आपके साथ बाद में बार्गेनिंग हो जाती है, आपको किसी और तरीके से गिव एंड टेक के उस पे जो है आपको अगर इस तरह का रास्ता दे दिया जाता है, तो ये पॉलिसी इंडिया ने वाइंड अप कर ली और इसके लिए उनको बड़ी सख्त किस्म की तनकीद का निशाना पड़ा। सवाल पाकिस्तान का था, चूंकि पाकिस्तान ने अनटिल कि ये लास्ट मिनट में आके जब उनका टीटीपी के साथ और ये FEAT जो FATF था उसके अंदर जब वो बुरे तरीके से एक बंद गली में फंस गए, और ये जो कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने आजकल पाकिस्तान के बाजार दूंगा। अब जो लोग इस तरह मारे जा रहे हैं, कुछ पे अटैक हुआ, और जैसे हाफिज सईद के घर के बाहर अटैक हुआ, उसके बारे में भी डिफरेंट स्टोरी सामने आई। आप क्या समझते हैं कि इन लोगों की एलिमिनेशन में या इस कश्मीर प्रोजेक्ट को किसी हद तक रिलेटिवली वाइंड अप करने के चक्कर में दोनों मुल्कों की सरकारों को रिलीफ महसूस होता है? ये सवाल अपनी जगह पे कि इस तरह के हमलों के पीछे कौन है, इसकी इंटेलिजेंस ना आपके पास है ना मेरे पास है, मगर क्या हम ये सोच सकते हैं, क्या तजिया कर सकते हैं कि अल्टीमेटली दोनों हुकूमतों को ही इसमें रिलीफ महसूस होता है? पाकिस्तान की हुकूमत को ये कि ये एसेट अब एसेट नहीं रहे, लाइबिलिटी बन गई हैं, इनसे जान छुटाई जाए, और उधर भारत की तरफ से भाई जैसे भी इनसे छुटकारा मिल रहा है ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये बैड नेम्स टू इंडियन सिक्योरिटी थे। आप इस मसले को कैसे देखते हैं? देखें जी, भारत की तरफ से तो ये बहुत ज्यादा क्लियर है, चूंकि आप गुज़श्ता 6-7 साल का अगर रैकेट देखें, जो ट्रैक रैकेट है, तो उन्होंने वहां पे जितने मिलिटेंट थे या उनके लीडर थे या जो लोग मिलिटेंसी को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियली या अदरवाइज आइडियोलॉजिकली, उनको उन्होंने बाकायदा अरेस्ट करके उनके मुकदमात उन पे कायम किए, और वो बड़ी तादाद में जेलों में मौजूद हैं। उसके बाद जो मिलिटेंसी के हवाले से वो तो एक लंबी, वो 80 से ही शुरू हो गया था। 1991 के बाद आपको पता है वहाँ एक काउंटर इंसर्जेंसी जो शुरू हुई थी, और जो JKLF वर्सेस जो हिजबुल मुजाहिदीन और इस तरह के दूसरे मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुपों के दरमियान जो इन फाइटिंग शुरू हो गई थी, जिसमें हजारों की तादाद में लोग मारे गए थे, उसके बाद वो सिलसिला एक बड़े अरसे तक जारी रहा, और उसमें बहुत सारी जो है वो क्लीन अप हुआ। इंडिया की पॉलिसी ये रही है कि इन लोगों को किसी भी तरीके से अनअटेंडेड, और लफ्ज अनअटेंडेड मैं इसलिए यूज करता हूं कि इनको जो है किसी एहतसाब के अमल से गुजारे बगैर इनको छोड़ देना जो है, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि इससे आप ये सबक लेते हैं कि हम किसी वक्त भी कोई ऐसी हरकत करके तो उससे बच के निकल सकते हैं। आपके साथ बाद में बार्गेनिंग हो जाती है, आपको किसी और तरीके से गिव एंड टेक के उस पे जो है आपको अगर इस तरह का रास्ता दे दिया जाता है, तो ये पॉलिसी इंडिया ने वाइंड अप कर ली और इसके लिए उनको बड़ी सख्त किस्म की तनकीद का निशाना पड़ा। सवाल पाकिस्तान का था, चूंकि पाकिस्तान ने अनटिल कि ये लास्ट मिनट में आके जब उनका टीटीपी के साथ और ये FEAT जो FATF था उसके अंदर जब वो बुरे तरीके से एक बंद गली में फंस गए, और ये जो कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने आजकल पाकिस्तान के बाजार बंद किए हुए महंगाई की कालें दे के, ये जब उभर के सामने आ गई, तो उस वक्त इनको थोड़ा थोड़ा एहसास होना शुरू हुआ कि भाई ये हमने जो है बहुत बड़े मॉन्स्टर पैदा कर दिए हैं इस मुल्क में, एंड और हमारे पास इतनी कुव्वत नहीं है कि हम इनके साथ डील कर सकें। इसलिए मैं गुज़श्ता 20 साल से कहता हूं कि दहशतगर्दी के इशू पे और किसी इशू पे हो या ना हो, पाकिस्तान और इंडिया का इंटरेस्ट जो है वो कॉमन हो सकता है। और ये चूंकि खित्ते का रीजनल प्रॉब्लम है, जब तक आप दहशतगर्दी को रीजनल बेसिस पे नहीं रोकते, मसलन आप दहशतगर्दी रोक लें तो अफगानिस्तान में अड्डे खुले हों, ट्रेनिंगें चल रही हों, शेल्टर सेंटर हों, असला बन रहा हो, या इंडिया का जो है वो कश्मीर में कंट्रोल कर ले, तो इस तरफ जो है पाकिस्तानी जो कंट्रोल कश्मीर है उसमें ये सारे अड्डे खुले हों, ये सारी पर प्रीचिंग हो रही हो, तो फिर वो कंट्रोल नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले दिन से कि ये रीजनल बेसिस पे ही इस मसले को टैकल किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर एक जो है आपकी सिगमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट,
उसमें ये उनको ये रियलाइज हुआ है, लेकिन अभी तक वो बहुत कमजोर हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अब भी जो डोमिनेटिंग माइंड है वो प्रो मिलिटेंसी है, और वो गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, वो समझते हैं कि वो आखिर दम तक उनको लड़ना चाहिए, तो या खुद मरें या दूसरे को मारें। तो जब तक ये जो मरहला है तय नहीं होता, और इनफैक्ट जो माइल्ड और मॉडरेट किस्म की थिंकिंग है उसको मौका नहीं मिलता, तो उस वक्त तक तो ये कहना मुश्किल होगा, खुसूसन एक ऐसे मौके पे जब आप देखें वहां हो क्या रहा है, किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे से जो है, वो फ्रेंच में तहता तह तो कहते हैं जिसको, आई टू आई, किस तरह जो है वो जजेस अजीबो गरीब किस्म की बांगें दे रहे हैं, अजीबो गरीब किस्म के ऐलानात कर रहे हैं, किस तरह मिलिट्री जो है वो ऊपर और नीचे और एयर एंड देयर वाले वो मामलात क्रिएट की, ये सारी चीजें देख के तो उसमें अभी तक ये कहना मुश्किल है कि आखिर में जाके तो वो बाग जो है वो किसके हाथ में हो। टैक्स में जैसे खालिद रजा 1990 में जो कराची डिवीज़न की बदनाम ज़माना जहादी तंजीम अल बदर के सरबराह बने थे, फिर उनको मुशर्रफ ने जेल में डाल दिया, फिर वो कई साल रहे जेल में। उसके बाद जब रहा हुए तो उन्होंने जहादी काम से बज़ाहिर अपने आप को जुदा कर लिया और तलीम के शोबा से वाबस्ता हो गए। इनका जो टारगेट किलिंग है वो 26 फरवरी को यानी 3 रोज़ पहले हुई। अब 20 फरवरी को यानी 10 रोज़ पहले कमांडर बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज़ आलम को रावलपिंडी में मुसल्ला नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने हलाक किया। उनका तल्लुक कपवाड़ा से था और वो 90 की शुरुआत में अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान मुंतकिल हो गए थे। उनका तल्लुक हिज़्बुल मुजाहिदीन से था। और तीसरे शख्स जिनका जिक्र मैंने किया शाहिद साहब, पिछले साल मार्च 2022 में उनको इसी पैटर्न में मारा गया। और मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम जो हाईजैकिंग में मुलव्वस थे। इस सारी सूरत को सर आप कैसे देखते हैं? देखें जी, इसमें एक खबर तो आपने पढ़ी होगी कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लेटेस्ट मर्डर हुआ है वो सिंधो देश लिबरेशन आर्मी या लिबरेशन फ्रंट जो भी नाम है उसका, उसने कबूल की है, जिसकी वजह से ये एक तरह का इसको पॉलिटिकल ट्विस्ट मिलता है। अब जाहिर है मेरे पास, मैं उस तरह का जर्नलिस्ट नहीं हूँ जिसके पास इस तरह की वारदातों की कोई इंटेलिजेंस हो, चुके हम तो ज़्यादातर पॉलिटिकल इश्यूज पे ही रिसर्च करते हैं या लोगों से रब्ते करते हैं। तो वो जो अंदर वाले जो होते हैं, वो अंदर की खबर रखने वाले, वो तो हम नहीं हैं, ना हमें खबर बेस इस पे तज्जिया कर सकते हैं। लेकिन हम हालात व वाक़यात की रोशनी में डेफिनेटली ये समझते हैं कि देखें जी, ये बात आपकी दुरुस्त है। अगर आप अभी अभी जावेद अख्तर की कंट्रोवर्सी जो है वो देखें, पहली बात है कि उसको कंट्रोवर्सी कहना ही जो है बुनियादी तौर पे गलत है। एक आदमी ने एक बिल्कुल सीधा सादा मुखलसाना और सच्चा किस्म का सच बोला है, तो उसके खिलाफ एक तूफान बदतमीजी जो खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ये लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब है कंट्रोवर्सी के बजाय। लेकिन उसके कहने का मतलब ये था कि वो लोग जो हैं जिन्होंने इस तरह की वारदातें की हैं, यानी किसी न किसी तरीके से वो भारत में जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व रहे हैं या दहशत की कार्रवाइयों में इन्वॉल्व रहे हैं, वो पाकिस्तान में घूम रहे। तो इस हवाले से आप ये देखें तो पाकिस्तान जिन लोगों को एक वक्त में अपने एसेट कह रहा था, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम टर्निंग इनटू देयर नाइटमेयर्स। अब वो उनको एसेट नहीं कह सकते, चूंकि उनकी जो हर तरह इवन उनका वजूद भी उनके लिए एक थ्रेटनिंग शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। चूंकि एक तो उन पे, जैसा कि आपने फरमाया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़र है, फोकस है, और जाहिर है कि ये सारे लोग जो हैं ये कोई खुफिया या गुमनाम या किसी भी तरीके से नहीं है कि ये कोई किसी को पता नहीं है। इन लोगों की तादाद कितनी है, इन्होंने किस किस जहाद में हिस्सा लिया, क्या क्या एक्टिविटीज़, कौन कौन सी तंजीमें थी, ये हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। और इस पर अगर आप इसकी लिस्ट बनाएं तो ऐसे बेशुमार लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान की एक बाएं बाजू की इस्लामी जमात जो है, उसकी एक जो मिलिटेंट फ्रंट था अल बदर, बुनियादी तौर पे वो एक जमात के उसमें आया था। बाद में ये हुआ था कि कश्मीर के माज पे
जब इनको बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा लोकल मामलात की वजह से, तो इनमें इख्तलाफ पैदा हो गया था, लेकिन बुनियादी तौर पे ये उस जमात के विंग थी। इसी तरह हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो जमात के सबसे करीब तरीन एक जो है आउटफुट, क्या कहते हैं, आउटफिट है। और ये अभी जो है, जो उसका चेयरमैन है सलाहुद्दीन, जो आज़ाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, जो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, उस पे सुना है कि इसी तरह का हमला हुआ है, कोई बम उसकी गाड़ी में रखा गया, जिससे वो बच गया किसी वजह से। तो बुनियादी तौर पे आपको नजर आता है कि ये बुनियादी तौर पे वही लोग हैं जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट किस्म के स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं। और ये हो ही नहीं सकता कि इनका जो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसके खिलाफ पाकिस्तान इस वक्त एक ओपन जंग में है, उसके साथ कोई नक्सस ना हो। ये मैं बेशुमार दफ़ा इसका तजिया कर चुका हूँ कि ये जो है बुनियादी तौर पे एक तंजीम है। मैं इनके नाम लेता हूँ ना, तो फिर आपका मीडिया जो है वो सोशल मीडिया स्लो हो जाता है।